हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ़िल्मी फंडा में। आज की कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दास्तान जो रहस्य, रोमांच और हैरान कर देने वाले मोड़ों से भरी हुई है। ये कहानी पीटरसन परिवार की है, जिसमें स्पेंसर, उसकी पत्नी लारा और 2 बच्चे ल्यूक और एना रहते हैं। ये परिवार एक खुशहाल परिवार था, लेकिन इस परिवार पर एक बहुत बड़ा दुःख आ गया था। दरअसल ल्यूक का बड़ा भाई कैलेब आर्मी में था और उसकी 2 हफ्ते पहले युद्ध में मौत हो गई थी। अपने बड़े बेटे को खोने के बाद पीटरसन परिवार सदमे में था। एक सुबह जब स्पेंसर अपने काम पर और ल्यूक स्कूल चला जाता है, तब लारा कैलिब की फोटो देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है, जिस दौरान कोई उनके घर पर आता है। जब लारा गेट खोलती है, तो उसके सामने डेविड नाम का आदमी खड़ा होता है, जो लारा के पूछने पर बताता है कि मैं आपके बेटे कैलिब का दोस्त हूँ और हम एक साथ आर्मी में थे। यह सुनकर लारा डेविड को घर के अंदर आने का कहती है और उसे पानी पिलाती है। पर लारा को डेविड पर शक होता है, क्योंकि कैलिब ने कभी उसके बारे में उन्हें नहीं बताया था। इसलिए लारा डेविड से यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर डेविड बताता है कि युद्ध में मुझे चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं कई महीनों तक आर्मी हॉस्पिटल में था। पर जैसे ही मुझे डिस्चार्ज मिला, तो आपके परिवार से मिलने आ गया, क्योंकि डेविड ने मुझसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है, तो मैं आप सबका हालचाल पूछूं। और मरने से पहले उसने बताया था कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर लारा बहुत ही दुखी हो जाती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है, जिसके बाद वह वापस डेविड के पास आती है। तब डेविड उसे कैलिब के साथ वाली एक फोटो दिखाता है, जिसे देखकर लारा को डेविड पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है। तभी डेविड लारा से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे आपको ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था, बल्कि पहले फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए था। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है, लेकिन लारा उसे रोक लेती है और कहती है कि मेरी बेटी है ना, घर पर ही है और उसे तुमसे मिलकर खुशी होगी, इसलिए उससे मिलकर जाना। कुछ देर बाद एना अपने रूम से नीचे आती है और डेविड से मिलती है, जिस दौरान लारा डेविड से पूछती है कि तुम कहाँ रहने वाले हो, जिस पर डेविड कहता है कि मैं होटल में रह लूंगा। इस पर लारा उसे कहती है कि तुम मेरे घर में रह सकते हो, कैलिब के कमरे में। जिसके बाद एना अपने काम पर चली जाती है और लारा डेविड को कैलिब का कमरा दिखाने लगती है। अब जैसे ही लारा रूम से जाती है, तब हम डेविड के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान देखते हैं, जिसे देखकर लगता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है। दूसरी ओर ल्यूक को स्कूल में कुछ बच्चे परेशान करते रहते हैं और ल्यूक उनसे डरा हुआ रहता है। जब लारा उसे स्कूल से लेने आती है, तब वह उदास होकर कार में बैठता है, पर अपनी मां को उन बच्चों के बारे में नहीं बताता है। घर आकर ल्यूक डेविड से मिलता है और वह उसे पसंद आता है। लेकिन स्पेंसर जब घर आता है, तो वो लारा से पूछता है कि तुमने अजनबी इंसान को घर में क्यों रुकने दिया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आर्मी से निकाले हुए कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं? इसी बीच डेविड ल्यूक के चेहरे पर चोट के निशान देखकर उससे चोट लगने का कारण पूछता है। तब ल्यूक उसे झूठ बोलता है कि यह चोट उसे फुटबॉल खेलते समय लग गई थी। यहाँ स्पेंसर डेविड से मिलता है और उससे थोड़ी सी बातचीत करके गुस्से में अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे डेविड पसंद नहीं आया था और वह नहीं चाहता था कि एक अनजान आदमी उनके घर में मेहमान बनकर रहे। दूसरी ओर एना अपने बॉयफ्रेंड जैक को डेविड के बारे में बताती है, पर वह उस बात पर ध्यान नहीं देता और एना के साथ मस्ती करने लगता है। इधर डेविड ल्यूक को होमवर्क कराने में मदद करता है और ल्यूक की तारीफ करता है, जिससे ल्यूक को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर में एना भी घर पर लौट आती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे डेविड का घर में रुकना पसंद नहीं आया था। वहीं स्पेंसर अब डेविड से अच्छे से बात करने लगा था, इसलिए दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक भी करते हैं, जिस दौरान स्पेंसर अनजाने में डेविड के सामने अपने दिल की बात कह देता है कि मुझे अपनी नौकरी और पैसों को लेकर बहुत परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि जो प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए था, वह एक ऐसे एम्प्लॉय को मिल रहा है जिसे कंपनी में सिर्फ 4 महीने हुए हैं। ये सुन डेविड उसे प्रमोशन ना मिलने का कारण पूछता है, जिस पर स्पेंसर बताता है
कि मेरे पास डिग्री नहीं है, पर मैं बहुत टाइम से जॉब कर रहा हूँ, इसलिए इस प्रमोशन का हकदार मैं हूँ। तभी डेविड कहता है कि मैं अगले दिन यहाँ से चला जाऊँगा। इस बात पर स्पेंसर उसे थोड़े दिन और घर में रुकने का कहता है, क्योंकि उसे भी अब डेविड अच्छा लगने लगा था। अगली सुबह डेविड ल्यूक को लेने स्कूल जाता है, जहाँ वह ल्यूक को परेशान करने वाले ग्रुप को देख लेता है, इसलिए वह ल्यूक को लेकर उनका पीछा करता है। ये ग्रुप एक बार में पार्टी करने जाता है। तब डेविड और ल्यूक भी वहां चले जाते हैं। यहाँ डेविड एक मिर्च से भरा हुआ ड्रिंक ऑर्डर करता है, जिसके बाद डेविड उस ग्रुप की लड़कियों के लिए भी ड्रिंक ऑर्डर कर देता है। इस बात पर ग्रुप के एक लड़के को डेविड पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह डेविड के पास आकर उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक देता है। तब डेविड गुस्से में उस लड़के के मुंह पर अपनी तीखी ड्रिंक फेंक देता है, जिससे लड़के के दोस्त डेविड को मारने आते हैं। अब ल्यूक बहुत खुश था, जिसके बाद दोनों घर जाते हैं, जहां ल्यूक के चेहरे पर लगी चोट देखकर लारा परेशान हो जाती है। तब डेविड उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर लारा और स्पेंसर बहुत खुश होते हैं और उन्हें डेविड में कैलिब नजर आता है। इस तरह डेविड सभी का विश्वास जीत लेता है। इसी शाम एना हेलोन पार्टी में जा रही थी। तब लारा उसे डेविड को भी अपने साथ ले जाने का कहती है, इसीलिए डेविड रेडी होने लगता है। तब एना उसे बुलाने के लिए उसके रूम में जाती है, जहां वह डेविड को बिना टी शर्ट में देख लेती है और उसकी अच्छी बॉडी को देखकर शर्माने लगती है। हालांकि एना नहीं चाहती थी कि डेविड उसके साथ आए, लेकिन लारा के बोलने के कारण उसे डेविड को अपने साथ ले जाना पड़ता है। पार्टी में जाने से पहले एना डेविड को अपने बॉयफ्रेंड जैक के बारे में बताती है और उसे यह बात सीक्रेट रखने का कहती है। यहाँ पार्टी में डेविड एना के सभी दोस्तों को इम्प्रेस कर देता है। वहीं एना जैक के साथ चली जाती है। तभी डेविड देखता है कि एना की फ्रेंड क्रिस्टन को उसका पुराना बॉयफ्रेंड ड्रू परेशान कर रहा है, इसलिए डेविड ड्रू की पिटाई कर देता है, जिससे क्रिस्टन डेविड से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसलिए वह उसे रूम में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। इसके बाद डेविड और क्रिस्टन वापस पार्टी में आते हैं, जहां डेविड एना के दोस्त क्रैग से मिलता है और उससे गन्स खरीदने के बारे में पूछने लगता है, जिस पर क्रैग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें गन्स क्यों चाहिए, जिस पर डेविड कहता है कि मैं एक आर्मी वाला हूं और मुझे गन्स पसंद है। इसी बीच एना और जैक के बीच किसी बात पर बहस हो जाती है, इसीलिए एना डेविड से घर चलने का कहती है, जहां रास्ते में वह बताती है कि जैक पैसे नहीं कमाता है और ऊपर से वह नशे का आदी हो गया है, और जब मैं उसे जॉब करने का बोलती हूं तो वह मुझसे लड़ाई करने लगता है। जिस पर डेविड कहता है कि अगर मेरे पास तुम्हारे जैसी लड़की होती तो मैं आर्मी तक ज्वाइन नहीं करता और हमेशा तुम्हारे साथ रहता। ये सुनकर एना डेविड से इंप्रेस हो जाती है और स्पीकर में सॉन्ग लगा देती है, जिसे सुनकर डेविड उस सॉन्ग की तारीफ करने लगता है। दरअसल यह एना की बनाई हुई प्लेलिस्ट थी। यहाँ डेविड हर एक बात पर एना को इंप्रेस करने का मौका नहीं छोड़ रहा था। तभी एना उसके लिए सॉन्ग की सीढ़ी बनाने का कहती है। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, जहां एना डेविड के लिए मिक्स सीडी बनाने का प्लान करती है। वहीं डेविड अपने रूम में शांत बैठा होता है। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अगले दिन डेविड ल्यूक के फोन से किसी डॉक्टर से बात कर रहा था कि वह जल्द से जल्द अपना चेहरा बदलना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातचीत एना सुन लेती है, जिससे उसे डेविड पर शक होता है। इसलिए वो मिलिट्री बेस में कॉल करके उनसे कैलिब के साथी डेविड के बारे में जानकारी लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि डेविड नाम का सैनिक मर चुका है। ये सुनकर एना बहुत घबरा जाती है, क्योंकि डेविड उसके भाई का दोस्त नहीं है, बल्कि एक बहरूपिया है। दूसरी ओर मेजर रिचर्ड को जब इस बारे में पता चलता है कि पीटरसन परिवार में कोई डेविड नाम का आदमी रह रहा है, तो वह तुरंत एक स्पेशल फोर्स टीम को इकट्ठा करके डेविड को पकड़ने का कहता है। दरअसल डेविड पर मिलिट्री वालों ने कुछ टेस्ट किए थे। ये टेस्ट सैनिकों की पावर को बढ़ाने के लिए थे,
जिसका असर डेविड पर उल्टा हो गया था, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला हो गया और लोगों को मारने लगा। यहाँ डेविड क्रेग और उसके साथी से मिलता है, जो कि उसे गन्स बेचने आए थे। डेविड उनके हथियार देखकर खुश होता है और उनसे सभी हथियार खरीदने का कहता है, जिससे क्रेग और उसका साथी खुश हो जाता है। हालांकि यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि डेविड उन दोनों को शूट करके मार देता है और उनके सारे हथियार चुरा लेता है। इसी बीच एना के पास मिलिट्री बेस से फ़ोन आता है और वह उसे डेविड के बारे में बताने लगते हैं। लेकिन तभी स्पेंसर घर पर आ जाता है और एना फ़ोन कट कर देती है। यहाँ स्पेंसर बताता है कि उसके बॉस और उनकी गर्लफ्रेंड ने अचानक सुसाइड कर लिया है। साथ ही वह बताता है कि बॉस की डेथ के बाद मुझे ऑफिस वालों ने प्रमोशन दे दिया है। ये बात सबको बहुत अजीब लगती है, पर एना को इन सब के पीछे डेविड का हाथ लग रहा था। थोड़ी देर बाद एना के पास जैक का फ़ोन आता है, जो बताता है कि किसी ने क्रैक को मार दिया है। इस बात से एना को बहुत दुख होता है, इसलिए वह अपनी दोस्त क्रिस्टन से मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ एना क्रिस्टन को बताती है कि एक हफ्ते पहले आर्मी हॉस्पिटल में आग लगने के कारण डेविड की मौत हो गई थी और जो डेविड मेरे घर में रह रहा है वह एक बहरूपिया है। साथ ही एना उसे डेविड की डॉक्टर से हुई बातचीत के बारे में भी बताती है, जिस पर क्रिस्टन उससे कहती है कि तुम ल्यूक से उस नंबर को ढूंढने का कहना जिस पर डेविड ने बात की थी। इधर डेविड और ल्यूक हेलोन के लिए कद्दू काट रहे थे। तब ल्यूक डेविड का चाकू देखकर उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद दोनों घर में आ जाते हैं, जहां डेविड ल्यूक को अपना चाकू दे देता है और उसे कहता है कि तुम अपना बचाव करने के लिए इसे हमेशा अपने पास रखना। अब एना भी घर लौट आती है और ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे डेविड के बारे में कुछ पता नहीं है। पर मौका मिलते ही एना डेविड के रूम में जाकर उसके फ़ोन से कॉल हिस्ट्री का फ़ोटो खींच लेती है। तभी डेविड के फ़ोन पर कॉल आ जाता है, जिससे एना घबरा जाती है और जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। जब डेविड अपने रूम में आकर फ़ोन उठाता है, तो उसे शक होता है कि कोई उसके रूम में आया था। इसीलिए वह एना के रूम के बाहर छिपकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करता है। लेकिन एना तेज़ आवाज़ में सॉन्ग लगा देती है। जब डेविड वहाँ से चला जाता है, तब वह जैक को फ़ोन करती है, पर जैक को पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि क्रेग और उसके साथी का जिस गन से मर्डर हुआ था, वह पुलिस को जैक की वैन में मिली थी। ये सुन एना बहुत ही दुखी होती है और सोचने लगती है कि इन सब के पीछे भी डेविड का हाथ है। अब एना अपने परिवार को क्रेग की मौत और जैक की गिरफ्तारी के बारे में बताती है। यहाँ डेविड भी होता है। एना कहती है कि यह सब डेविड ने किया है, पर लारा और स्पेंसर इस बात पर विश्वास नहीं करते, जिस वजह से एना और स्पेंसर के बीच बहस होने लगती है। तब एना कहती है कि मैंने मिलिट्री बेस में फ़ोन करके जब डेविड के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वह मर चुका है। जिस पर डेविड कहता है कि मैं स्पेशल फोर्स यूनिट में था और आर्मी किसी को भी मेरे बारे में ऐसे जानकारी नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने मुझे मरा हुआ बताया होगा। इसके बाद डेविड उन्हें अपने नाम का मिलिट्री टैग दिखाता है, जिसे देखने के बाद स्पेंसर एना पर बहुत गुस्सा करता है और उसको डेविड से माफ़ी मांगने का कहता है। लेकिन एना ऐसा नहीं करती, बल्कि वह अपने पिता को ही उल्टा सीधा बोलकर अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद डेविड एना के पास आता है, जिससे एना डर जाती है। पर डेविड उससे अच्छे से बात करते हुए कहता है कि मुझे भी क्रैक की मौत का अफसोस है और मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। यहाँ डेविड अपनी बातचीत में एना को वार्निंग भी दे देता है कि जब तक वह यहाँ है, तब तक एना उसके काम के बीच में ना आए। इस बीच मेजर रिचर्ड डेविड को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ रवाना हो जाता है। इधर एना को डेविड की कॉल हिस्ट्री से पता चलता है कि उस दिन डेविड किसी पीटर नाम के डॉक्टर से बात कर रहा था, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है, जिसका लाइसेंस 2 साल पहले रद्द कर दिया गया था। इसके बाद एना ल्यूक को डेविड के बारे में सारी बातें बताती है और उससे मदद मांगते हुए डेविड के बारे में जानकारी निकालने का कहती है। पर ल्यूक को एना की बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
इसलिए वह स्कूल में आकर इंटरनेट से डेविड के बारे में जानकारियां निकालने लगता है। जिस दौरान उसे परेशान करने वाला लड़का फिर से उसे परेशान करता है, लेकिन इस बार ल्यूक उस लड़के के मुंह पर मुक्का मार देता है। इस वजह से ल्यूक को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। जल्द ही लारा डेविड के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में आती है, जहां प्रिंसिपल ल्यूक को स्कूल से निकालने का कहते हैं। जिस पर डेविड प्रिंसिपल को बताता है कि कई दिनों से वह बच्चे ल्यूक को परेशान करके उसे मार रहे थे, इसलिए ल्यूक ने अपने बचाव में उस लड़के को मारा है। साथ ही वह प्रिंसिपल को कानून की धमकी देते हुए कहता है कि वह पुलिस में बता देगा कि उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने से कमजोर बच्चों को परेशान करके उनके साथ मारपीट करते हैं, और प्रिंसिपल उन्हें कोई सजा नहीं देते हैं। डेविड की बातों से डरकर प्रिंसिपल ल्यूक को स्कूल से नहीं निकालता, पर उसे स्कूल के बाहर हेलोवीन की सजावट करने की सजा दे देता है। इस तरह डेविड ने ल्यूक का फिर से विश्वास जीत लिया था। इसलिए ल्यूक डेविड को बता देता है कि एना को तुम पर शक है और उसे लगता है कि तुमने क्रैक को मारा है, और वह पुलिस को इस बारे में बताने वाली है। इसके अलावा एना को लगता है कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा बदलने वाले हो। यहां ल्यूक डेविड से वादा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कोई जांच नहीं करूंगा और कोई भी एना पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। अब डेविड ल्यूक से पूछता है कि एना ने मेरे बारे में किस किस से बात की थी, जिस पर ल्यूक क्रिस्टन का नाम लेता है। अब डेविड और लारा घर आ जाते हैं, जहां डेविड लारा की कपड़े सुखाने में मदद करता है। तब लारा उससे कहती है कि तुमने हमारे परिवार की बहुत मदद की है, जिसके लिए मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद बोलती हूं। इसके बाद डेविड बाकी के कपड़े उठाने के लिए चला जाता है, जिस दौरान रिचर्ड अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। जैसे ही डेविड की नजर रिचर्ड पर जाती है, तो वह अपनी गन से इन लोगों पर हमला कर देता है, जिसे टीम